डियर स्टूडेंट्स, अब हम पी ब्लॉक में ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 रिवाइज करने जा रहे हैं। ग्रुप 16 को अगर हम कंसीडर करें तो इसका आउटमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP4। तो इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP4। अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर S और P दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसा हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज, और लोअर की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पर +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, +4 +6 शो नहीं करेगा। ऑक्सीजन -1 भी शो कर सकता है पेरोक्साइड के अंदर, लेकिन जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड है वहां पर ये +1 और +2 शो करेगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फ्लोरीन वाले कंपाउंड को हम फ्लोराइड बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो आइड वर्ड है वो किसके वजह से आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका नेम क्या होगा? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन O2 और O3 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अदर मेंबर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन स्मॉल साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग p-pi बॉन्ड बना सकता है। अदर मेंबर स्ट्रॉन्ग p-pi बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको अपनी वैलेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फर्दर कनेक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पर वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑक्टा एटॉमिक रिंग बना रहे हैं। आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, ये सब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए इन सब की वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। नॉन मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और मेटालिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेटालिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम हाइड्राइड को कंसिडर करें, सभी मेंबर ग्रुप 16 में हाइड्राइड बना रहे हैं। डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन H2S गैस है और H2O क्या है? लिक्विड है। ये इरेगुलरिटी किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन H2O। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक होंगे। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जितनी कम थर्मल स्टेबिलिटी वो उतना इजिली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इजिली वो H+ आयन प्रोवाइड करेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सी एसिड के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। सल्फर के ऑक्सी एसिड जब भी आपको बनाने हैं, पहले 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 6 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 सिंगल 2 डबल। H2SO3 की स्ट्रक्चर अगर हमें बनानी है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड लिए, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यहाँ पर लोन पेयर है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? H। पायरो का मीनिंग क्या होता है? पायरो का मीनिंग है 2 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में से वाटर निकाल देना। अगर ऐसे 2 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में से हम वाटर निकाल देंगे तो जो नया मॉलिक्यूल आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? पायरो। यहाँ पर नाम सल्फ्यूरस एसिड है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो हमें वही बेसिक रूल ध्यान रखना है। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है?
6 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, यहाँ सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड सिमिलर वे में आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कारो एसिड, इन सब की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ग्रुप 17 NH2NP5 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। हैलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करता है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जा सके, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करता है। अदर मेंबर -1 से लेकर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। हाइड्राइड को अगर हम कंसीडर करें, HF लिक्विड है, अगेन यहाँ पर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अदरवाइज डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? चार टाइप के ऑक्सी एसिड हैं, हैलस, हाइपोहैलस, हैलिक, पैरालिक। तो यहां पर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, +5, +3, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हम देखें, हैलोजन चेंज होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जितना इजिली हम H को रिलीज कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, इसके लिए हमें वैस्प थ्योरी का आइडिया होना चाहिए, उसके बिना हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल प्लानर, लोन पेयर आ जाए तो उस केस में शेप चेंज हो जाती है। जैसे हम टेट्राहेड्रल के केस में देखें, अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप क्या होगी, शेप होगी पिरामिडल। तो वैस्पर का यूज कर हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सूडो हैलाइड और सूडो हैलोजन, जो हैलोजन ना होते हुए भी हैलोजन की तरह बिहेवियर शो करें, जैसे Cn नेगेटिव एसिड बनाएगा HCN, Cl नेगेटिव क्या बनाता है, HCl। ऐसे ही Cn नेगेटिव Cn2 में कन्वर्ट हो सकता है। क्लोराइड सिल्वर के साथ पीपीटी देता है, साइनाइड भी सिल्वर आयन के साथ क्या देगा, पीपीटी देगा। तो यहां पर ये हैलोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हैलोजन की तरह बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, सूडो हैलोजन। हमें इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी। अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उस केस में बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहां पर कुछ इरेगुलरिटी है। फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, तो हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन, बिगर द साइज ऑफ केटायन, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। पैजान रूल के अकॉर्डिंग हमें कोवलेंट कैरेक्टर देखना होगा, कोवलेंट का उल्टा क्या होगा, आयनिक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, अगर अनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ग्रुप 18
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, लेकिन हीलियम इसको फॉलो नहीं कर रहा है। शेल कंप्लीट होने की वजह से हम उसको ग्रुप 18 के अंदर प्लेस कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को कंसिडर करें तो इनकी पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आएंगे तो फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। नॉर्मली जो नोबल गैसेज हैं नेचर में कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम कंपाउंड बना सकते हैं। एक्चुअल में हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया था। ऑक्सीजन और जिनोन दोनों की जो आयनेशन एनर्जी है वो सिमिलर है। जब हम ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं तो जिनोन को क्यों नहीं। इस लॉजिक के बेस पर जिनोन को PTF6 के साथ ट्रीट किया गया एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में जिनोन ऑक्सीडाइज हो गया। तो फर्स्ट कंपाउंड इसने क्या बनाया था, XE पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। ये फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड है जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। जिनोन को अगर आप फ्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में ये डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। अगर आपने मोलर रेशियो 1:2 लिया तो डाइफ्लोराइड, 1:5 लिया तो टेट्रा, 1:20 लिया तो हेक्साफ्लोराइड। ये सभी जो फ्लोराइड हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर हम सॉलिड स्टेट में लेंगे। अगर हम गैसेस फेज में लेंगे तो उस केस में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जैसे सॉलिड XeF6 आयनिक है, यहाँ पर Xe5 पॉजिटिव और F नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। जितने भी फ्लोराइड हैं ये फ्लोरीन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सामने नॉन मेटल फ्लोराइड हो तो उस केस में ये फ्लोराइड आयन प्रोवाइड करेंगे, फ्लोरिनेटेड जिनोन केटायन बनाएंगे। अगर मेटल फ्लोराइड है तो उस केस में ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस केस में जिनोन के फ्लोरिनेटेड अनायन बनाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अगेन हमें वेस्पर का यूज करना होगा। XeF2 जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में यूज कर लिए हैं। बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3 लोन पेयर। अगर 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, TBP। TBP में हम जो लोन पेयर हैं वो कहां पर प्लेस करते हैं, इक्वेटोरियल में। और लोन पेयर को कभी भी हम शेप का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर शेप क्या आ रही है, लीनियर। सिमिलर वे में हम ये शेप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है TBP में जो लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल में आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल आने चाहिए। और डबल बॉन्डेड एटम भी कहां पर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आना चाहिए। ज्योमेट्री किसकी स्केल प्लानर होगी, XeF4। यहां पर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है।